हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूँ 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्यूटर से। और ये हर एग्जाम में आते हैं 2 या 3 क्वेश्चन। मैं बात करूँ उत्तराखंड यूके पीएससी या चाहे यूके ट्रिपल एससी की। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वर्तमान कंप्यूटर को आविष्कार का नाम क्या है। तो वर्तमान में जो कंप्यूटर का आविष्कार का नाम क्या है, वो चार्ल्स बेबस है। ठीक है, क्या है? चार्ल्स बेबस है। आगे देखेंगे, सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है। तो इनियाइक। ठीक है, इनियाइक। आगे देखेंगे, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई थी। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई थी? 1946 में। ठीक है। कंप्यूटर को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है। तो संगणक के नाम से कंप्यूटर को हिंदी में जाना जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर की साक्षरता दिवस मनाया जाता है। सीपीयू सीपीयू का विस्तार रूप क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ध्यान रखेंगे। सर्च इंजन के नाम बताइए। तो ठीक है, सर्च इंजन के बाद गूगल है, याहू है, वेदो और विंग है। ठीक है, ये बात रखेंगे सर्च इंजन की। इनपुट डिवाइस क्या क्या होता है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस में जो क्या क्या होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, स्कैनर होता है और ये इलेक्ट्रॉनिक फैन आदि भी होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। 1 मेगाबाइट में 124 किलोबाइट होते हैं। ठीक है, और जबकि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, 124 बाइट होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो 1024 मेगाबाइट होते हैं गीगाबाइट में। कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है। सिलिकॉन से बनी होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली HTTP का विस्तार रूप क्या है। ठीक है, तो इसका है हाइपर टेक्सर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। एक निजी कंप्यूटर जिसे आप कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं और वो अपने गोद में रखकर काम कर सकते हैं, क्या कहलाता है। तो नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। मल्टी प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो एक से अधिक प्रोसेसिंग के द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है। ऑप्टिकल मेमोरी को का एक प्रकार है सीडी रोम। और सीपीयू पहले कंट्रोल यूनिट है और दूसरी मेमोरी है। और तीसरी कौन सी है। ठीक है, तो तीसरी हो जाएगी हमारी अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। ठीक है, पहली हमारी कौन सी हो जाएगी, जो पहली है ना। ठीक है, पहली हो जाएगी हमारी कंट्रोल यूनिट, दूसरी हो जाएगी हमारी कंप्यूटर और तीसरी यूनिट जो हमारी हो जाएगी वो अर्थमेटिकल यूनिट हो जाएगी हमारी। सीपीयू के एएलयू में क्या होता है। तो रजिस्टर होता है। तुलना और गणना के लिए कंप्यूटर के किस अंग का प्रयोग होता है। अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। किसी एक हार्डवेयर डिवाइस का नाम बताइए जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तन कर देता है। तो ये होता है प्रोसेस। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। प्रोसेस के 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो एक तो होता है एएलयू, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट तथा तीसरा होता है रजिस्टर। ठीक है, ये ध्यान रखना। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है। तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है। कंप्यूटर को कौन सा कार्य नहीं करता है। अंडरस्टैंडिंग काम नहीं करता है ये। प्रमुख मेमोरी किसके संवहन से काम करती है। तो प्रमुख मेमोरी जो किससे होती है, सीपीयू। ठीक है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ये ध्यान रखना। माइक्रो प्रोसेसिस
जिस कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? माइक्रोचिप कहते हैं। ठीक है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया प्रमाण क्या होता है? आउटपुट। ठीक है, आउटपुट डिवाइस। इनपुट का आउटपुट में परिवर्तन किसके जरिए किया जाता है? सीपीयू के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर की क्षमता कैसी होती है? तो कंप्यूटर की क्षमता जो होती है वो सीमित होती है, ये ध्यान रखना, सीमित होती है। ये पूछा गया अभी किसी एग्जाम में। ठीक है, ये ध्यान रखना। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धिमत्ता के नाम दिया गया है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, ये ध्यान रखना। मनुष्य की स्मृति शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? तो ये सामान्य होती है। मनुष्य के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये सामान्य होती है। आगे देखेंगे, मानव मां तथा कंप्यूटर में किसकी गति तेज होती है? तो मानव की गति तेज होती है, ये ध्यान रखना कंप्यूटर से। तड़प का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, तड़प का। कंप्यूटर की भाषा में सूचना किसे कहा जाता है? एकत्रित डाटा को सूचना कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है। कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं? चिन्ह संख्यात्मक सूचना को। ठीक है, डाटा किसको कहते हैं? चिन्ह संख्यात्मक सूचना को। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को इनपुट डिवाइस कहते हैं। प्रसिद्ध कंप्यूटर पैकमैन किस किस काम के लिए बनाया गया था? तो ये केल के लिए बनाया गया था। कौन सा? पैकमैन। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये किसके लिए बनाया गया? एक केल के लिए बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? तो ब्लेज पास्कल ने किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये कैलकुलेटर का निर्माण किया था इन्होंने। किसने पंच कार्ड की शुरुआत की थी? तो हरमन होलीरिथ ने पंच कार्ड की शुरुआत की थी। कंप्यूटर की प्राथमिक संरचना का विकास किसने किया था? तो चार्ल्स बेबज ने किया था। ये फिर से देखेंगे क्वेश्चन, कंप्यूटर की प्राथमिक संरचना का विकास किसने किया था? चार्ल्स बेबज ने किया था। कौन सा कंप्यूटर सबसे महंगा और सबसे बड़ा और सबसे तेज होता है? तो ये कौन सा होता है हमारा? सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा भी होता है और सबसे तेज भी होता है। ठीक है। सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, सामान्य रूप से। CRAY किसे कहते हैं? सुपर कंप्यूटर को। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सुपर कंप्यूटर को कहते हैं क्राई। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग शुरू हुआ है? तो ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग ये तीसरी पीढ़ी में शुरू हुआ है। ठीक है, तीसरी पीढ़ी में शुरू हुआ है, ध्यान रखना, मल्टी प्रोसेसिंग वाला। संसार का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया है? तो संसार का जो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बनाया गया वो 1976 ईस्वी में बनाया गया। भारत में निर्मित सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो जो भारत में जो सबसे पहले निर्मित कंप्यूटर हुआ था उसका नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। आगे बढ़ेंगे, माइक्रो प्रोसेस कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेस चौथे पीढ़ी का है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर कंप्यूटर का कौन सा प्रकार है? तो ये सुपर कंप्यूटर है। जो परम कंप्यूटर का जो कंप्यूटर का कौन सा रूप है? तो ये सुपर कंप्यूटर के रूप में। ठीक है, ये ध्यान रखना। गणना करने वाले अबकस नामक संयंत्र आविष्कार किस देश में हुआ था? ठीक है, तो इसका चीन में आविष्कार हुआ था। IMSC क्या है? यह एक मशीन है। ठीक है, यह एक क्या है? मशीन है। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया गया था चार्ल्स बेबज के द्वारा। ठीक है,
इलेक्ट्रिकल इंजन का। सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले पंच कार्ड का जोसेफ मेरी ने, ठीक है, जोसेफ मेरी ने इसका सबसे पहले आविष्कार किया था या शुरुआत की थी। कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक योगदान किस व्यक्ति का है? तो चार्ल्स बेबज का है, और चार्ल्स बेबज को कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। और इनका साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और इसको हिंदी में संगणक के नाम से कहा जाता है। भारत में प्रथम कंप्यूटर जो बना था उसका नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। ये ध्यान रखना कुछ कुछ बातें। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? जोसेफ किल्वी ने, ठीक है, जोसेफ किल्वी ने किया था। चुंबकीय डिस्क में किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? तो आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की चढ़ी होती है। डिजिटल कंप्यूटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना के सिद्धांत पर डिजिटल कार्य करता है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखेंगे, भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? सीडेक्स नामक संस्थान ने किया था। निम्नलिखित में से तेज कौन सा कंप्यूटर है? तो कौन सा है? रजिस्टर्ड कंप्यूटर सबसे तेज है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनैक को किसने बनाया था? तो प्रेस्पर एक्कर्ट और जॉन मोशल ने बनाया था इसको, ठीक है। डॉक्टर मैक्ट्रिकस किस उपकरण का सिद्धांत है? प्रिंटर, 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 ठीक है। कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शन की 12 संख्या होती है, ध्यान रखना कीबोर्ड में, ठीक है, ये ध्यान रखना। कौन से प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट हो जाता है, ठीक है, तो लाइन प्रिंटर द्वारा। सबसे तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा होता है? तो लेजर कंप्यूटर होता है, लेजर प्रिंटर होता है। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? एलसीडी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। गेम खेलना आसान बनाने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक, ठीक है, ये ध्यान रखना। कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? मॉडिफायर कुंजियां है, ठीक है। ज्यादातर प्रोटोकॉल्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? बारकोड, 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 ठीक है। OCR का विस्तार रूप क्या है? ऑप्टिकल क्लैरिनेट और रिकॉग्निशंस कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है? फ्लिपी डिस्क, ठीक है, फ्लिपी डिस्क। मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को किस तरह मापा जाता है? डायगोनली, ठीक है, डायगोनली के मापा जाता है। कंप्यूटर में प्रिंटेड आकार पाने के लिए किस प्रकार इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? स्कैनर, स्कैनर, ठीक है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले कंप्यूटर माउस का निर्माण किसने किया था? डगलस एल्ज़ेब्रन ने, ठीक है, ये ध्यान रखना। जब किसी पर्सनल कंप्यूटर के किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से सहेजाता होता है। रैम, रैम, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये वाले, ठीक है। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी है वो भीतरी मेमोरी होती है। ये क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, भीतरी मेमोरी होती है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है? एक्सटेंशन मेमोरी, ठीक है।
रैम किस प्रकार की मेमोरी है? मुख्य मेमोरी है। ठीक है, रैम मेमोरी के प्रकार कौन कौन से हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ड्रॉन मेमोरी, शॉर्ट मेमोरी और फ्लैश मेमोरी। ठीक है, ये किसकी है? रैम मेमोरी के प्रकार है, ये ध्यान रखना, पूछा जाता है। सेल फोन में किस तरह के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो चेंज चेंज ये ध्यान रखना। ठीक है, चेंज हो गया, जीबी हो गई। आंतरिक स्टोर किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राथमिक स्टोरेज है। ठीक है, आंतरिक कौन सा है? प्राथमिक स्टोरेज है। कौन सी मेमोरी में रखा हुआ डाटा बिजली के जाते ही डिलीट हो जाता है? तो रैम। ठीक है, तो रैम मेमोरी में जब बिजली चली जाती है तो उसका डाटा चला जाता है। ठीक है, सीडी को कनेक्ट कॉम्पैक्ट डिस्क की अतिरिक्त दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, ये ध्यान रखना। सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है मैग्नेटिक मैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक डिवाइस, ये ध्यान रखना। श्री से आप क्या समझ सकते हैं? लिखे और पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। डीवीडी का उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी कौन कौन सी है? प्राथमिक मेमोरी और द्वितीय मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी और द्वितीय मेमोरी। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से भंडारित रहता है प्राथमिक मेमोरी में। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।